हमारी बात सुनो भैया, इसका सिस्टम नहीं समझ में आया। जब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका मतलब सेल ने क्या निकाला, पेशाब। सेल ने क्या निकाला, पसीना। अच्छा आपको पता है वैक्स भी हमारी स्किन पे निकलता है ना, तेल। तो हमारी सेल भी क्या निकालती है, तेल। अच्छा हमने सुना है स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, किसने निकाला, सेल। कॉमन सेंस लगाना। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 125 लास्ट पैराग्राफ लिखता है, समझना क्या लिखता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो सेल का बना है और सेल के अलावा कुछ भी है तो बनाया किसने, सेल ने। समझो मेरी बात, कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तुम बेटा आ गया, तुम आ गया, खूबसूरत लग रहे हो, क्या लग रहे हो, हाँ तुमसे बेटा आओ, इधर आओ, हम क्या कह रहे हैं, आ गया, सुनो बस भाई, अच्छा तुम भी आओ, सुनो हमारी बात। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, देखो एनसीईआरटी लिखती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, या सेल के प्रोडक्ट पर। पक्का एग्जांपल के तौर पर बेटा मान लो तुम हमको यहाँ बंद करके चले, समझना मेरी बात, इस कमरे में तुम हमको बंद करके चले और तुम सुबह आए, यहाँ पर सुसु बड़ी थी, हाँ किसने किया, क्योंकि अकेला मैं ही तो हूँ, लॉजिक लगाओ, तो मेरी बॉडी में सिर्फ सेल ही तो है, तो सेल के अलावा अगर कुछ भी मिला तो किसने बनाया, आपने नहीं भाई, सुनो तो किसने बनाया भैया, सेल। समझ गए यहाँ तक बात। अच्छा अब ये बताओ हम ग्लूकोज खाते हैं या निकालते हैं, हमारी सेल क्या खाएगी, ग्लूकोज। सीधी बात, वो बकवास, जो आप खाते हैं वो सेल में आपकी सेल खाएगी और जो आप निकालते हैं वो आपकी सेल खाएगी। आप आंसू निकालते हैं कि पीते हैं, किसने निकाला, सेल ने। आप धूप निकालते हैं या पीते हैं, इसका मतलब किसने निकाला, सेल ने। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो अगला ये बताओ, हमारी बात सुनना, ये बताओ हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या निकालते हैं, तो हमारी सेल क्या खाएगी, कार्बोहाइड्रेट। हम लिपिड खाते हैं निकालते हैं, हमारी सेल क्या लेगी, लिपिड। बोलते नहीं है पक्का, हम प्रोटीन खाते हैं या निकालते हैं, हमारी सेल क्या खाएगी, प्रोटीन। ऑक्सीजन लेते हैं या निकालते हैं, हमारी सेल क्या लेगी, ऑक्सीजन। हम यूरिया खाते हैं या निकालते हैं, हिसाब से यूरिया निकालते हैं ना, यूरिन बोलने में थोड़ा साउंड नाइस ना, इधर सुनो, साउंड और नाइस नहीं, जितना फील आए वो बोलेंगे। अच्छा ये बताओ हम विटामिन खाते हैं या निकालते हैं, हमारी सेल क्या खाएगी, विटामिन। ओवरऑल कंक्लूजन समझ गए, जो आप खा रहे हो असल में आपकी सेल खा रही है और जो आप निकाल रहे हो आपकी सेल निकाल रही है, क्योंकि हम बने ही किसके हैं, सेल। पक्का, ईच एंड एवरीथिंग, 38 चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, जहां तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी आपस में कनेक्टेड है। अगर आप इन्हें अलग अलग समझते हो तो आप भ्रमित हो, बेटा सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं। अब ये बताओ आपकी सेल ऑक्सीजन लेगी या निकालेगी, CO2 लेगी या निकालेगी, ग्लूकोज लेगी या निकालेगी, अमीनो एसिड लेगी या निकालेगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीख के बात खत्म, हर जगह अप्लाई करो, मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो हमेशा याद रखना, क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिकल वर्ड दूसरे पेज पर लिखती है, वो भी करिया, समझ पाए, बोल्ड लेटर लिखती है थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। दो तरीके से विज्ञान को पढ़ा जाता है, अर्थात साइंस को पढ़ने का दो तरीका है। आप एक चैप्टर जो फिजिकल वर्ड बहुत आसान समझते हो, आसान है ठीक है, वो चैप्टर बहुत गहरा लिखा हुआ है, वो पूरी फिजिक्स की फिलॉसफी। आप उसे इग्नोर, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कह देते हो, इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दो, क्योंकि वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, रियलिटी है, समझिएगा। थ्योरी ऑफ, देखो किसी भी चीज को पढ़ने का दो तरीका है, वैज्ञानिकों ने कहा या तो थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म से पढ़ो या थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन से। दोनों थ्योरी का अर्थ क्या है ये समझना। थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म कहती है कि हर चीज को तैयार करने का एक रीजन होगा, ठीक, मतलब कोई भी वजह है तो उसके पीछे एक रीजन होगा। थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन कहती है गलत, लाखों वजहों का कोई एक रीजन होता है, तो उस एक रीजन को पकड़ो और लाखों जगह अप्लाई करो। नहीं समझे बात? एक होता है हर एक, भाई कोई घटना घटी, बिजली कड़की, ये घटना हो तो इसकी कोई एक वजह है, ऐसी अरबों घटनाओं की अरबों वजह, तो आपको अरबों वजह तैयार करनी है, मतलब ओवरऑल लट्टू टोटल थ्योरी। कहने का मतलब आपको एक बिजली कड़की, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, इसकी एक वजह है, इलेक्ट्रॉन चला, बिजली पैदा हुई, इसकी एक वजह है। तो रिडक्शनिज्म कहती है कि लाखों, अगर अरबों
जो लाखों जगह अप्लाई हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे बोलूं ये मार्कर मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक, अब ये बुक मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और इसको छोड़कर अगर मैं ये कह दूं तुमसे कि जहां मास वहां ग्रेविटेशनल फोर्स खेल है खत्म। अरे पक्का? जैसे फिजिक्स वाले तुम्हारे व्हाट्सएप क्या करते होंगे न्यूमेरिकल लगाते वक्त, भैया कहते होंगे सबसे पहला काम नीचे एमजी लगाओ, कहते होंगे ना? ठीक है, तो बेटा एक बात करो जो हर जगह लागू हो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो बेटा। भैया सुनो, जो हमने अपने जीवन में अध्ययन किया, पढ़ाई की, वो थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन के अकॉर्डिंगली करी, तो मैं भी यूनिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ना और पढ़ाना पसंद करूंगा। एक बात करो, हर जगह अप्लाई करो। हमने एक बात सीखी, जो तुम खाओगे तुम्हारी सेल खाएगी, जो तुम निकालोगे तुम्हारी सेल निकालेगी। बात पूरा क्या यहाँ पे बातें क्लियर है? सपोज नो, दिस इज नॉट हुई, दिस इज माय टंग, लेटी हुई टंग, और मेरे पैंट का वाला पोर्शन इधर जाएगा और आगे वाला पोर्शन इधर, और तुम सब लोग आगे वाली सेल हो और तुम सब लोग पीछे वाली सेल। पक्का? और हम हैं ब्लड। और मान लो ये जो गोल है ये है लंग्स, लेते हुए लंग्स कहीं तो होगा, तो ये टांग हो गई, तो उसके बगल वाले कमरे में अतड़ी बतड़ी होगी, उसके बगल वाले कमरे में क्या होगा? लंग्स। बोलते ही नहीं है। अच्छा इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर यहाँ पर हमने क्या बना दिया भैया? लंग्स। चलो सभी लोग बेटा सांस खींचो, यहाँ पर क्या है अंदर? ऑक्सीजन। पक्का? अब बेटा हम कौन है? ब्लड। और ये क्या है? ब्लड का पाइप। अब तुम लोग भिखमंगा, तुम लोग को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? देने वाले हम ही हैं। हम भाई वाले बन जाए हैं तो बल्टी लेके पूरी पूरी समझ लो। हमने यहाँ से क्या उठाई? ऑक्सीजन। स्टमक से क्या उठाया? ग्लूकोज। पक्का? अब इधर देखो बेटा, एक चीज बताओ, कभी पानी पिए? कभी पानी पिए? अभी प्यास लगी थी पानी, तो 1 घंटे बाद प्यास बुझती तुरंत बुझ जाती। पानी तुरंत पीते हैं, प्यास 1 घंटे बाद, हो सकता है स्टमक कहीं और फिर मेरे भाई ने क्या, अभी प्यास लगी है पानी की, तो तुरंत प्यास बुझ जाती है, तुरंत अभी दारू की पानी का एब्जॉर्प्शन होता है 30 सेकंड के अंदर और दारू का 15 सेकंड में। तो कौन ज्यादा बड़ा? हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। अब बेटा सुनो, हमने क्या किया? हमने क्या किया? लंग से ऑक्सीजन ले ली, पक्का? और हमने स्टमक से क्या ले ली? ग्लूकोज। पानी ले लिया, पक्का? दारू ले ली, पक्का? लो बेटा। अब बेटा हम आ गए, हमने अब ये बताओ कि भाई हो सकता है इनको भी ग्लूकोज चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, अरे जैसे किसी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हम पैदा करके रखे हैं, आओ हमारे मुंह में ढूंढेंगे। लो अब सुनो भैया, हुआ क्या? अब बेटा कई मेरे मान लो मेरे पास लिमिटेड ग्लूकोज है कि मैं इतने लोगों को नहीं ले सकता, समझना मेरी बात। मेरी बाल्टी में लिमिटेड खाना है, तो अब बेटा क्या होगा? कई लोग ना भैया पूरी, भैया पूरी, कई बार बोलो इग्नोर करते रहते हैं। जो
इसको बहुत देर से नहीं दिखाई होती, कुछ ही रखता सब है। अरे हटाओ यार, जब इज्जत ही नहीं है हमारी तो कहाँ मिला गया बोलो। सबसे पहले लोग क्या करें, उड़ी लो इनको। तो सबसे पहले किसको मिलेगी, जिसको भूख सबसे ज्यादा। अब बेटा तुम लोग मांगो, पूरी हम देंगे। इधर बोलो कौन, तुम में से कोई लोग ग्लूकोज बोलो, जो सबसे तेज बोलेगा उसको पहले देंगे। हम दे तो देते बिटिया, पर अभी लग रहा है तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है, तुम्हारा गुजारा हो जाए। तो सबसे पहले इनको देंगे, ये बड़ा तेज बोलिए, बोलो। जो ग्लूकोज चूसो, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन लो। अरे ये बताओ, ब्लड क्या पैर की तरफ जा रहा है क्या? जल्दी बैठ बे, पूरी बट रही है, बकैती कर रहा है। सुनो अब बेटा, जिसको जो चाहिए लेते जाओ, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। अरे पूड़ी पूड़ी पूड़ी, अरे समझ गए ना? पूड़ी हो गया, रायता हो गया, लाल चटनी, पीली चटनी, काली चटनी, पीली चटनी सब कुछ देते हुए सब कुछ देते हुए देखो आपको क्या चाहिए, इधर देखो पीछे पीछे पीछे, इधर देखो। अब हम बिल्कुल पैर तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग नहीं आ रहे, तो मैंने अरे भाई साहब रुक के आपसे भी तो गंदगी लेके जाओ। आप तो हमें क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लौटेंगे तो तुमसे क्या लेकर आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए जाएंगे। और किसको दे आएंगे भैया? समझ पाए? क्या गड्डी समझ पाए? तो ब्लड की ये इंपॉर्टेंस है कि ब्लड अगर हमारी बॉडी में ना हो तो चीजों का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन ना हो। पक्का? अब सुनना मेरी बात, हम तुम्हें क्या कह रहे हैं, आपने एनिमल किंगडम में पहला फाइल पढ़ा होगा, पोरीफेरा। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट सुनो, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। जब भी एक नया बैच में शुरू करता हूँ, जो जून से शुरू होता है, उसको तो मानते तो चैप्टर पूरे पढ़ाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। जब तक फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी चल रही होती है, ठीक है, लगभग 9-10 लेक्चर चलते हैं, तब तक फीस 4000 ज्यादा होती है। जैसे फिलॉसफी खत्म, फीस 4000 का। तो सर उन 10 लेक्चर में आप ऐसा क्या पढ़ाते हो? तब उन 10 लेक्चर में बायोलॉजी खत्म हो जाती है, उसके बाद साल भर सिखा दिया जाता है। अब अगर लोगों को करना है, ठीक है, तो एक ऐप है, एक यूट्यूब चैनल है, सनसेट, SUNSIT, उस पर बस डाल देना फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी सनसेट, ठीक है। तो उसमें आपके 7-8 लेक्चर पढ़े। अगर तुम्हें करना हो तो कर लेना, वरना मैं ये भी कहूंगा तुम्हें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इसलिए नहीं है, वहां पर मैं एक सीरीज में सारी बातें बताते चला जाता हूं, जहां मैं बीच में सिखाता रहूं। नहीं समझ पाया? बात पूरी हुई है, बात शुरू हुई है। हाँ अब सुनो हमारी बात, हम तुमसे क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सब एक मशीन। मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बगैर ऊर्जा के कोई मशीन काम कर सकती है? पंखा एक मशीन है, चलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल एक मशीन है, चलने के लिए चाहिए केमिकल एनर्जी। बैटरी बेटा, मशीन कभी भी बगैर ऊर्जा के कार्य नहीं है। ये बताओ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? सोते वक्त भी मेरा दिल धड़कता है, सोते वक्त भी दिल मेरा धड़कता है। देखो कितना कितना सोते वक्त भी मुझे अच्छे अच्छे सपने आते हैं। सपनों को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा। पक्का? अच्छा अब मेरी बात सुनो, सोते वक्त में मेरी किडनी पेशाब बना रही होती है, स्टमक में खाना पच रहा होता है। ऐसा नहीं तुम सो गए, अगर तुम सो गए तो ऐसा नहीं है कि स्टमक कहता भैया चलो हमारी छुट्टी सुबह काम करेंगे। आपकी बॉडी तो एक्टिव स्टेट में है ना, ये तो ढीला पड़ा। मानते हैं कि सोते में एनर्जी कम चाहिए, लेकिन एनर्जी चाहिए। क्या हर एक बच्चा इस क्लास का मानता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, वो एक मशीन है, और मशीन को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। आप सुनो बेटा, दुनिया का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, बिल्कुल नोटिस मानता है कि बैक्टीरिया का नाम ले लिया, और सबसे डेवलप ह्यूमन। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये क्या है? मशीन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऊर्जा पैदा करने का एक लौता तरीका है रिस्पाइरेशन। याद रखना, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पैदा हो सकती है रिस्पाइरेशन। तो बताओ, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म
बातें एकदम क्लियर है बेटा? क्या कहलाएंगे? बैठ को बनोगे तो देख के बता दो। सुनो हमारी बात, हमने तुमसे क्या कहा? अब बेटा इधर देखो, ये बताओ, मेरी बात सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेल आपकी लगातार ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है और पैदा कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, समझना। अगर ये आपकी बॉडी में बढ़ गई, मान लीजिए कभी प्यार से आपके रूम पार्टनर है, तो प्यार से उससे नहीं, आपको ऊपर तकिया रख दिया तो काहे ठीक, अब तकिया रख दिया, अब सब लोग रात में लड़ रहे हैं ऊपर जब करेंगे भाई, कोई बात बुरी तो नहीं है भाई। और बेटा आप बोल के बात क्या हो गई? मौत। पता? तो जब आपकी मौत होगी अल्टीमेटली आप कहोगे सर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाए, इसलिए हमारी क्या हो गई? सत्य नहीं है, सत्य ये कि आप CO2 निकाल नहीं पाए, इसलिए आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का, ज्यादा पीछे मत जाइए। 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी के मतलब तकिया नहीं रखा था मुझे, कहा था कि अगर मान लो कोई जो है सांस ले नहीं पा रही, उसकी मौत होने की वजह क्या हो? ऑक्सीजन ना ले पाना? नहीं, ऑक्सीजन ब्लड में ठीक ठाक होती है कि बंदा कम से कम कुछ नहीं तो 10 मिनट जिंदा रहे। असल में CO2 को बाहर नहीं निकाल पाया। CO2 को बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि इतनी जहरीली गैस है, इतनी जहरीली है, मतलब कतई जहर भाई, हाँ कतई जहर गैस, इतनी जहरीली गैस है कि अगर आपके अंदर CO2 2 मिनट मेंटेन हो गई, आपकी डेथ। आपको 10 मिनट ऑक्सीजन ना दे, कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए कि 10 मिनट ऑक्सीजन ना दे, लेकिन 10 मिनट CO2 बाहर करते रहें, आप टनाटन रहेंगे, बिल्कुल मौजूद। समझना मेरी बात, समझना। तो मौत किस वजह से हुई? CO2 को ना बाहर निकालने की वजह से। तो बताओ, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताइए आपकी सेल लगातार ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही होगी, तभी ऊर्जा पैदा होगी और बदले में क्या बन रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है बहुत आवश्यक है, क्योंकि अलग से लगातार बाहर निकाल रहे हैं कि रोके रहे? बाहर निकालना जरूरी है, इसी के लिए बना हुआ है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा बेटा, NCERT रीड करना शुरू करिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मिला? चैप्टर नंबर 80, पेज नंबर 278, मिला? You have learned that, आपने एक बार पढ़ा होगा, all living cells, जितनी भी जीवित सेल है, have to be provided with nutrients। बेटा पढ़ते जाओ ऊपर। जिस चीज का मतलब ना पता चले उसे तुरंत, जिस चीज की हिंदी ना पता हो उसे तुरंत ऊपर लिख लीजिएगा, शर्माइएगा, क्योंकि आपके बगल वाला भी नहीं लिख रहा है ये सोचकर कि आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच के आप भी नहीं लिखेंगे तो मतलब क्या है? देखो बेटा बिल्कुल बेशर्म रहो, लिखो। You have learned, आपने ये चीज सीखा होगा कि सभी सेल को हमें देना पड़ेगा न्यूट्रिएंट, जो हम खाएंगे हमारी सेल खाएगी ऑक्सीजन और दूसरे एसेंशियल जरूरी सब्सटेंस, और इसके साथ साथ वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस जो लगातार सेल पैदा कर रही है, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हैव टू बी रिमूव्ड कंटीन्यूअसली। उसे लगातार हमें क्या करना है? रिमूव करना है, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी फंक्शन कर पाए। इट इज देयरफॉर जरूरी, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म। एफिशिएंट कहने का मतलब, एफिशिएंट कहने का मतलब हाँ, जो सुचारू रूप से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। आपकी बॉडी में कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जो सब्सटेंस बन रहा है, अर्थात ऊपर ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक पहुंचाना, अगला बाहर तक नहीं पहुंचाता था। ऐसा मत कहना नाक से खून निकलता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकलती है। कह रही है ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पहुंचा देगा, उधर बाहर नहीं निकलता। अगला, इट इज देयरफॉर एसेंशियल इन एफिशिएंट मैकेनिज्म, जो सब्सटेंस का मूवमेंट कराए टू द सेल, ऊपर टू द सेल क्या जा रही है? ऑक्सीजन। फ्रॉम द सेल क्या जा रही है? पक्का ऊपर। बेटा ये बताओ, अलग अलग लोगों का चेहरा देखने में कैसा होता है? अलग अलग जानवर देखने में कैसे होंगे? अलग अलग एलगी कैसे होंगे? जब किसी चीज को आप अलग अलग कह रहे हो, इसका मतलब उनमें चीजें क्या पाई जा रही होंगी? बोर्ड पर देखना बेटा, जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है तो वहां पर एक फाइलम पढ़ाया जाता है पोरीफेरा और एक फाइलम पढ़ाया जाता है सिलेंटरेरा। देखो कहानी देखना क्या है बेटा, पोरीफेरा जो होते हैं, इधर ये मैं बताऊं, जीवन आपका पानी में बना है या पानी में? और तेरा पानी में हाथ नीचे करे, जीवन बना है पानी में। पानी में भी कहा जाए तो समुद्र में बना
बैक नहीं होगा सिस्टम में मतलब बैक वाला सिस्टम है समझ में मतलब पूरा राउंड टॉप से पूरा उड़ा देता है मतलब स्टेप बाय स्टेप हटाओ नहीं समझ में हमारी बात ये तो कि इसको पकड़ का नहीं समझ में आ रहा हम एकदम लबड़ टाइप के आदमी हमका स्टेप बाय स्टेप पूरा दबाओ हमका से पूरा हट जाता है हमका ये सब नहीं पता है सॉरी इधर आओ अब बेटा जो चीज धरती पर पहले आई वो कम डेवलप होगी या ज्यादा पक्का यस सर वो तो ऐसा क्या था हम क्या कह रहे जो चीज धरती पर बाद में आई वो क्या होगी जो अब आओ इसी चीज पे अप्लाई करते हैं बायोलॉजी एक्चुअली मेरे साइंस इतना खूबसूरत मेरी बात समझना साइंस में कुछ पढ़ना ही नहीं क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ है ठीक है हम बस उसे नोटिस कर ले बस काम खत्म सिर्फ पकड़ना है आप ये बताओ धरती पर जीवन पहले कहां पर आया पानी में भी कहां पर आया पता यस सर तो बताओ धरती पर जो जीव शुरू में आए होंगे वो पानी वाले होंगे या जमीन वाले कम डेवलप या ज्यादा हम कह रहे हैं यस सर पक्का यस सर बताओ बेटा एक तरीका बता रहे हैं इसको पकड़ना बेटा कुछ भी पढ़ते हैं ना जिन चीजों को हम पहले लिखते हैं वो कम डेवलप होती है जिन चीजों को हम बाद में लिखते हैं वो ज्यादा डेवलप होती है कभी प्लांट टेकअप का नाम सुना है यस सर आप सब 5 चीजें पढ़ते हो एल्गी नाइट्रोजन और एनजीओ सबसे कम डेवलप होते हैं एल्गी से ज्यादा नाइट्रो से ज्यादा एनजीओ और पक्का यस सर बेटा अगर आपने कभी एनिमल किंगडम जीवन में पढ़ा यस सर कुछ फाइलों के नाम याद है यस सर पूरी पेरा सिलेक्ट डेटा किलो होता है बेटा मैंने क्या कहा जो पहले आया धरती में वो कब डेवलप किया ज्यादा वो पानी में आया असल में शुरू वाले तीनों है पानी में पूरा इसे ध्यान रखो वहां चलो इधर इसे लॉजिकल सोचिए शुरू वाले तीनों पानी में आपको पता पूरी मेरा पानी होने के साथ साथ मोस्टली मैराइन ये भी मोस्टली मैराइन तीनों ओवरऑल से कॉन्सेप्ट मैराइन बस मुझे यहां पर ये आपको जताना था कि पूरी मेरा और सिलेक्ट डेटा ये कहां पर रहते होंगे पानी लेट अस सपोज दिस इज बुई मतलब और बेटा ये है आपका मान लीजिए कोई स्पंज स्पंज की बॉडी के साइड क्या होते हैं छेद और कुछ छेदों को बोलते हैं फॉसिल रटेंगे क्यों भैया बायोलॉजी में 95% चीजें कॉन्सेप्चुअल है सिर्फ एग्जांपल दिमाग में रखने होते हैं इधर कभी भी किसी चीज के साइड में छेद होता है अगर कभी भी किसी चीज के साइड में छेद होगा तो उन साइड के छेदों को क्या बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया मैं हमेशा कहता हूं किसी चीज को अगर फील ना कर पाओ मतलब आपने पढ़ी नहीं ठीक तो बेटा क्या करो एक बंदूक को लोड करो इधर से मारो उधर से निकले चलो ऑस्ट्रेलिया फुल फील करो जीरो दिया अच्छा इधर तो बेटा ये साइड वाले छेद क्या कहलाएंगे ऑस्ट्रेलिया और ये ऊपर वाला छेद ऑस्ट्रेलिया यस सर इधर बेटा अंदर एक ऐसे कैविटी पाई जाती है पक्का देखते जाना मेरी बात देखते जाना बस देखते जाना खेल खत्म इधर देखो अंदर एक कैविटी पाई जाती है इधर बेटा सील मतलब होता है कैविटी ना पता हो लिख लिया करो कहीं पर भी सील शब्द आ जाए सीलो इसका मतलब क्या होता है कैविटी स्पंज के अंदर की कैविटी है तो नाम हो गया स्पंजो सील एकदम क्लियर यस सर अब इधर देखो ये बताओ स्पंज शुरू वाले नंबर है पानी में रहेंगे जमीन पर रहेंगे पानी में इधर देखते जाओ इनके चारों तरफ तो आवाज ब्लू है पानी आज तो ये पूछा दे कैसे तो बताओ आज पानी ब्लू नहीं होता मतलब ना फिजिक्स आई ना केमिस्ट्री इधर आओ बेटा चारों तरफ पानी है ये बताओ कभी छोटे रहे इतने बड़े पैदा हुए कभी जब हम छोटे थे तो हमें अच्छे से याद है हम नाव बना के तैराते थे जब नाव बना के तैराते थे नाव अगर थोड़ी मेरा घर जो था जमीन से ग्राउंड लेवल से नीचे था तो कई बार पानी भर जाता पानी भरता तो मम्मी लोग को बड़ा तनाव होता था अरे पानी भर गया तो हमको हम तो कहीं लोग ईटा उठा के रोकते ना पानी उसको गिराते पानी का फ्लो देखो और पैरों से अंदर पानी
ललितपुर होगा आगे। अब जब घर में पानी भर जाता था तो नाव तैराने बड़ा मजा आता है। जब भी आप नाव तैराइए तो उसमें चींटी बैठाइए तो अलग ही आता है। हाँ अब बेटा अगर कई बार नाव दूर जाने लगती तो हम लोग ऐसे करते थे, पानी अपनी तरफ खींचते और नाव ऑटोमेटिक डुल अपने पास आ जाती थी, याद है? जब आप पानी खींचते हो तो असल में बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? स्पेस। अगर बगल का पानी उस स्पेस को भरेगा। मेरी बात सुनो, इधर देखो, जब तुम पानी खींचोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्पेस। और अगल बगल का पानी उसे क्या करेगा भैया? भरेगा। जब भरेगा तो नाव धीरे धीरे मेरी तरफ आएगी। यस सर। पक्का? यस सर। हर कॉन्सेप्ट को फील करना चाहिए। तो बेटा बार-बार जाओ, नाली बह रही, नाव तैराओ, फील करो उसको, संपूर्ण फीलिंग लो। इधर सुनो, अब बेटा मान लो, इधर देखो, ये बताओ पानी में ऑक्सीजन घुली, ऐसा ऑक्सीजन वाटर सॉल्युबल गैस होता है? यस सर। ठीक है? यस सर। कैसे? अरे बगल कॉमन सेंस। अगर ऑक्सीजन पानी में घुलती ना तो मछलियां पानी में जिंदा रहती कैसे? अरे मतलब ऑक्सीजन इज वाटर सॉल्युबल। यस सर। थैंक यू। एक बार और देखो बहुत कायदे से, सुबह का मौसम समझ लो बेटा। इधर आओ बेटा, मेरी बात समझो, अच्छे से समझना। यहाँ पर एक सेल पाई जाती है, ठीक? देखो इधर देखो सर, ये तो ऐसा लग रहा है इस सेल के ऊपर कोई जैसे कॉलर लगा है, तो इन सेल को बोलते हैं कॉलर सेल। मेरी बात सुनना, इन कॉलर सेल के अंदर पाया जाता है फ्लैजेला। क्या पाया जाता है? फ्लैजेला। ये पूरे में पाई जाती है, पूरे में नहीं बनाती है ना। अब बेटा अगर एनिमल की कंसेल लाओ तो पूरे बना देते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला। इधर देखो, इधर अकॉर्डिंग टू न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़ा है जी। जब आप नाव चप्पू समझते हैं? चप्पू अबे चप्पू नाव का जब हम चप्पू को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो नाव किधर बढ़ती है? आगे। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पक्का? यस सर। अब बेटा ये फ्लैजेला क्या करते हैं? पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। अरे यस सर, समझ रहे हो कि नहीं? ये जब फ्लैजेला पानी को, अबे पानी छेदों से घुस रहा होगा, पानी को किधर फेंका? ऊपर। जब पानी को ये ऊपर फेंकेगा, बात समझना, जब पानी को ऊपर फेंकेगा तो पानी निकलेगा बाहर। तो बताओ अंदर पानी हो जाएगा कम या ज्यादा? कम। जब पानी अंदर हो जाएगा कम तो बेटा बाहर का पानी अंदर जगह लेने लगेगा। यस सर। तो बेटा धीरे धीरे इसका खाना भी अंदर की तरफ आने लगेगा। अरे भैया फिर सुनो भाई, पानी बाहर, अंदर जहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा उससे बाहर का पानी अंदर आने लगेगा। तो बेटा ये खाना भी तो अंदर आएगा। एकदम क्लियर है? बेटा सुनना, इसे बोलते हैं कैनाल। क्या बोलते हैं? कैनाल। बेटा पहले एक चीज क्लियर करो, देखो जो चीज ना पता हो उसे क्लियर करो, एकदम साफ साफ क्लियर करो। कैनाल और वेस्कुलर में अंतर क्या होता है? लिखो एक शब्द होता है वेस्कुलर, एक शब्द होता है कैनाल। शाबाश, लिखो कैनाल, CANAL, कैनाल डैश कैनाल का सिंपल मतलब क्या होता है? नाली। नहाली नहीं भाई, ठंडी का मौसम, ऐसी बातें मत करो यार। एक ठंडे से पड़ रही है, पता नहीं चल रहा, पता तो पेड़ में पा रही है। इधर अभी आएंगे फोन, अरे इधर खत्म कर जाता है 4 बजे सोया जाता है, हम कहते हैं तो क्या है सुबह बात कर ले, जरूरी देर रात तक बात करना। देखो नाली,
वेस्कुलर मतलब क्या होता है? पाइप। जग गई बिटिया, जग गई। वेस्कुलर मतलब पाइप। सर दोनों में अंतर क्या हुआ? ऊपर अगर नोटिस करो बेटा, कभी नाली को मन से देखा? हाँ, हम तो देखते हैं मन से सर। अगर नाली को मन से देखो, ये बताओ तुम्हारे घर से बहन जो नाली निकलती है वो सिर्फ तुम्हारे घर का कचरा लेके निकलती है सबका? कई जगह से ओपनिंग होती है ना। अब ऐसे सोचो, इधर देखो, मान लो ये लोग एक परिवार के सदस्य हैं, ये तीनों एक परिवार के सदस्य हैं, ये तीनों एक परिवार के सदस्य हैं, पक्का? एक बेंच को एक परिवार मान लो ना। और ये बीच में क्या निकली है? नाली, पक्का? भाई ये अपना सारा माल कचरा इसमें गिराएंगे। माल कचरा में कुछ भी हो सकता है, समझ लो, जिसका पीएच 6 भी हो सकता है, समझ रहे? ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, सार्वजनिक नाली। बोलो। लेकिन क्या ये पाइप लग रहा है तुम्हें कहीं से? पाइप के चारों तरफ से क्या होगा? बंद, पक्का? सामने से देखो, पानी तमाम तरीके के छेदों से घुस रहा है। तो बताओ इसे मैं नाली कहूँ बीच वाले को या पाइप? समझ गए कौन सा? बेटा नाली किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। कोई भी आप ये सुसु पर चला जाए लड़को। दुनिया का सबसे बड़ा सुलभ शौचालय कहाँ पर है? हाँ, हिंदुस्तान में। कहीं भी शुरू हो जाओ। ये और क्या? अरे हाँ भैया, लॉजिकल बात करो, है कि नहीं? है नहीं? अरे भैया कहीं भी शुरू, जब कोई पूछता है क्या यहाँ पर? यही बार बार शुरू हो जाओ, है ना? अब मेरी बात सुनो, देख के बताओ बेटा, यहाँ पर आपको वाटर कैनाल दिख रही है या वेस्कुलर दिख रही है? मतलब बेटा स्पॉन्जेस में, या बोल दीजिए स्पॉन्जेस को जब लोग क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपका पाया जाएगा वाटर कैनाल सिस्टम। एकदम क्लियर? बेटा सेम कहानी सिलेंड्रिका को भी लेकर है। क्लियर? सिलेंड्रिका जिसमें आपका आप लोग करते हैं हाइड्रा ऊपर। हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड है। अब फोकस करेंगे ह्यूमन पर। हम लोग को सिर्फ 2 पायलट हल्का देखना था, एक पोरीफेरा और एक सिलेंड्रिका। दोनों में हमने देख लिया भैया ओवरऑल। मेरी पोरीफेरा में देखा कि कैसे पानी फ्लूइड को, कैसे पानी जो है खाने को अंदर ला रहा है। ये खाना ही ला रहा है कि ऑक्सीजन भी ला रहा है? अच्छा, क्या मुझे इसका सीक्वेंस दिखा सकते हो? यस सर। ऑस्टिया से पानी घुसेगा, ऑस्टिया से जाएगा स्पंजोसील, स्पंजोसील से किससे निकलेगा? एकदम क्लियर है? यस सर। चलो बेटा इधर देखो, मेरी बात सुनते जाना। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में 2 मेन फ्लूइड है, ठीक है? दोनों में भी अगर एक कहोगे तो ब्लड मेन फ्लूइड है जो चीजों को इधर से उधर ले जा रहा है। ब्लड के बाद एक और फ्लूइड है जो ब्लड की मदद करता है, उसका नाम है लिम्फ। कैसे मदद करता है ये बात हम आगे करेंगे। पहले भी बस इतना जानो, ह्यूमन की बॉडी में कितने फ्लूइड है? 2। दोनों में मेन कौन है? ब्लड की मदद कौन करता है? लिम्फ। एकदम क्लियर? यस सर। ब्लड शुरू करने से पहले बोर्ड में जो बना है इसे छाप एज इट इज। सब लोग एक ही जगह छापो ना। बॉडी प्रोडक्ट सर्कुलेशन जहां पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, अरे जहां चैप्टर स्टार्टिंग है उसको वो स्पेस है वहां लिखो। आप बुक कौन सी लगाते हैं? मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आप बताते जाइएगा, ठीक है? नया सत्र तो मैं कंपल्सरी एक ही बुक बोलता हूँ। फिंगर टिप कितने लोग लगाते हैं? मेथोडॉलॉजी फिंगर टिप ये रहा, ठीक है? हरिओम भगवान, ठीक है? दिनेश, रमेश, सुरेश, मतलब सब लोग इसी के आसपास, ठीक है? पक्का? ठीक है? आप अपनी बुक चेंज कर लीजिए, फिंगर टिप या गियर अप दोनों में कोई एक पकड़ लीजिए। समझ के बात? या तो फिंगर टिप या तो गियर अप, ठीक? फिंगर टिप कोई लाया है? बिल्कुल आएगी।
भैया फिंगर टिप मान रहा है बिल्कुल। तो जैसे आपने WBC उसके बाद भी सर सपने क्यों आते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब इस क्लास में देना अच्छा है। पूछिए क्यों? वैसे अगर सबको चुन लगा तो बता दे सकते हैं। यस सर। आज तो बातें सालों को बता दो चीता कितनी तेज दौड़ता है। सबने बड़ा इसलिए आता है जैसे अगर आप कई बार मुझसे पूछते हो ना कि सर कितने घंटे सोना चाहिए, यस मैं हमेशा कहता हूँ 6 घंटे से कम है ना। खुद पहले कम सोता हूँ पर ज्ञान तो सही देता। इधर 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो भी आप दिन भर में पढ़ते हैं है ना बेटा, रात में आपका ब्रेन उनको उनकी बॉन्डिंग करता है। जैसे मान लो तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुमने मेरी फोटो के साथ, मेरी पर्सनैलिटी के साथ, चलने और बोलने के तरीके के साथ साहिल सिद्दीकी नाम एक अटैच कर दिया। तो बेटा इसके लिए एक बॉन्ड बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, अगर मैं तुमसे 10 साल लग लो तो आज ही चले जाओ, ठीक, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सिंपल सा है। इस बॉन्ड को लगातार मजबूत करने के लिए हमें बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा सेम चीज का, समझ पाए? तो रात में जब ब्रेन आपका मेमोरी को पूरा कलेक्ट करना होता है, जो भी आपने दिन भर किया, तो उस दौरान क्या करता है ब्रेन की, समझना, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आपस में सब मिंगल हो जाती है। ठीक, तो ब्रेन उन सबको अलग कर रहा होता है। नहीं समझे बात? भाई तुम हमसे दिन में मिले, तुम्हें पता चला ये साइंस है, शाम को मिले बायोबायोलॉजी, नहीं समझ बात? फिर कल शाम को मिले, पता चले सुमानी उत्पाद, आज मिले उसका उठते हैं। अब ब्रेन इन सब को लेकर इन सब, अब ऐसा तो है कि हम ही से मिलते हो, अब वो थोड़ी मम्मी पापा भाई है। तो बेटा अल्टीमेटली क्या होता है, तो ब्रेन उन मेमोरी को कलेक्ट करने के दौरान, ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, उन सबको अलग करने के चक्कर में एक इमेज क्रिएट करता है और उस इमेज को मिला देगा और सपने में आपको सब कुछ दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। समझ पाए? मतलब पिक्चर का सीन ऐड करेगा, नहीं समझ रहे हो बात को? 3 घंटे पिक्चर देखा उससे भी तो साइंस से अलग करना है। समझ पाए? सपने क्यों आते हैं? सुबह के सपने सच होते हैं, ऐसा कभी बोलना। हाँ 6 बजे बाद बेटा, 6 बजे बाद हो गया सिलेक्शन, डॉक्टर। चलो बेटा यहाँ बना लिया इसको, ये सब लिख डाला आप लोगों ने? आइए अब हम लोग रीड करते हैं एनसीईआरटी, पढ़िएगा। कहता है बेटा ये बताओ, अलग अलग एनिमल में खाने को पहुंचाने का तरीका अलग, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ने अलग अलग मेथड अपनाया है खाने को या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म, माइक, सिंपल ऑर्गेनिज्म, माइक, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करें स्पंजेस की या सिलेंट्रेट की, अभी दिखाया था बेटा। अच्छा इनमें बेटा पूरा दिखाया ना, ऑस्टिया स्पॉन्जोसी ऑस्कुलम सब डाला है ना। अच्छा अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो बेटा जैसे स्पंजेस सिलेंट्रेट, ये सर्कुलेट करता है पानी फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ऊपर अपनी चारों तरफ से, अच्छा थ्रू देयर बॉडी कैविटी, और अपनी बॉडी कैविटी से पानी को गुजारेगी और इससे सेल क्या करेगी, सब्सटेंसेस को क्या करेगी, एक्सचेंज। ऊपर अगर एक आंसर दे तो मजा आता है। ऑस्कुलम से निकलने वाले पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा? कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे नहीं बोलो मास्टर, चलो हर वो चीज ऑस्कुलम में कम होगी जो सेल्स ने ले। बेटा पानी जो है ऑस्टिया से घुसा है, ऑस्कुलम से निकला है, बोलो ऑस्टिया से घुसा है, ऑस्कुलम से निकला है। तो भैया सीधी बात है, जब पानी बीच में होगा अच्छी चीजें से ले लेंगे, गंदी चीजें से डाल देंगे, पानी निकल जाएगा। अरे यार गंदी चीजें ज्यादा किसमें होंगी, ऑस्कुलम वाले में कि ऑस्टिया वाले में? लॉजिक क्लियर है? क्लियर है? रीड करना चालू करो। अगला एनसीईआरटी कहती है कि भैया अगर हम बात करें जटिल जीवों की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें स्पेशल फ्लूइड होता है इनकी बॉडी में, ताकि सब्सटेंसेस का क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड सब बेटा अंडरलाइन करना है।
ब्लड सबसे कॉमनली यूज होने वाला बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है भैया, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। हम लोगों में ब्लड होता है क्या? हर चीज को फील करो, ब्लड देना। अनदर बॉडी फ्लूइड, एक और बॉडी फ्लूइड है दैट इज लिम्फ। ये भी मदद करता है, कैसे करता है ये ट्रांसपोर्ट करने में हम बाद में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में हम जो कुछ लर्न करेंगे वो तो बेटा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देख ही लेंगे, तो तीन लाइनों का कोई मतलब नहीं है, बस सीधे आ जाओ किस पर? ब्लड। बस एक सेकंड बेटा, अब एक काम करो, इस पैरा को एक बार जल्दी से अपने आप रीड करो स्पीड में। क्या पानी जरिया है खाने को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का? ह्यूमन में ब्लड चले, लेकिन दोनों में अगर एक ना हो तो ब्लड पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है। इधर देखो, सब कुछ पूरा सीक्वेंस में, चलो पूरा सीक्वेंस में सुनो। टिश्यू को कोई डिफाइन करेगा? व्हाट इज टिश्यू? जो कभी पढ़ा है उसे वो नहीं बोलेगा। टिश्यू क्या है? ऐसा रेस में नए बच्चे
बच्चे को। टिश्यू क्या है? सुनो इधर सुनो, टिश्यू क्या है बेटा? इधर देखो, इधर ग्रुप ऑफ सेल अर्थात सेल का समूह। ये कहना गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस लिहाज से गलत हो जाएगा। मान लिया करो इधर है, नहीं तो क्या होगा भाई, मान लो इधर। बेटा ये बताओ यहाँ पर, अरे अपना अपना पकड़ो इधर, ये लोग तो निकलेगा ही नहीं। हाँ तो आप बोले इधर सुनो, इधर बेटा ऐसे पकड़ो अपना अपना, पकड़ ले इधर, पकड़ लिया। बताओ ये ग्रुप ऑफ सेल है या नहीं है? बेटा इधर देखो, इन सब का काम है ग्रुप, इन सब का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। सेम फंक्शन है, डिफरेंट? पक्का? बेटा एक बात याद रखना, जब हम लोग मम्मी के अंदर पल रहे थे, कहाँ पर गए? मम्मी के पेट, कहाँ पर? पलोगे तो बाहर हो जाओ। सुनो बात सुनो हमारी, जब मम्मी के यूट्रस में हम पल रहे थे तो उस समय आपको पता होगा 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पक्का? एम से बोलो मसल, एम से मसल, मेसोडर्म बनती है किससे? यहाँ पर जितनी भी सेल है वो क्या है? मसल। तो बताओ सबकी सब, बोलो सबकी सब मेसोडर्म से बनी हुई है। इसका मतलब सबकी उत्पत्ति सेम जगह से अलग अलग। That's why this is muscular tissue। समझ में आया? muscular tissue क्यों बोला? क्योंकि सुनो, मसल को टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन, ये सबकी सब मेसोडर्म से बनी है और सबका फंक्शन क्या हो गया? सेम, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। पक्का? ऊपर हम बता रहे, बता याद मत करना, न्यूरल सिस्टम जो है आपका ये एक्टोडर्म से बनता है, भूल जाओ इसको, बस याद रखो न्यूरल सिस्टम, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये आपका एक्टोडर्म से बनता है। बेटिया दिमाग का काम क्या होता है? ये पूछना है, सोचना और क्या? डाउट है बे, अपने दिमाग पे डाउट है, दिमाग पे जोर डालो। और क्या लड़कों, दिमाग का काम क्या होता है? सोचना और समझना। पक्का? तो बेटा हमारे दिमाग का काम है सोचना और समझना। ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन हुआ, एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन, न्यूरॉन का बनता है ना ब्रेन, ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन है और कॉमन ओरिजिन भी, क्योंकि सबकी सब किससे बनी है? एक्टोडर्म। तो बताओ न्यूरल सिस्टम में टिश्यू कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो बस लॉजिकल बात करो, ग्रुप ऑफ सेल जिनकी कॉमन ओरिजिन हो और कॉमन फंक्शन। बेटा मजेदार बात क्या है, 12 लाख एनिमल की स्पीशीज खोजी गई है अभी तक, 12 लाख। मेरी बात समझना, इंसान एक स्पीशीज है बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा 12 लाख एनिमल है, 12 लाख स्पीशीज है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चुहिया। तो बेटा ऐसे टोटल स्पीशीज कितनी है? 12 लाख। मजेदार बात क्या है सुनना, 12 लाख स्पीशीज है, लेकिन 12 लाख स्पीशीज में टिश्यू जो है वो सिर्फ 4 प्रकार का है। समझते जाना, टिश्यू जो है वो मात्र 4 प्रकार का। बेटा ऊपर थीलिया मतलब होता है लेयर, समझना बेटा। हम लोग सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था? बॉडी फ्लूइड। देखो मेरे लिए एक नया बैच है, समझ रहे हो, तो मुझे वो सारी बातें करनी पड़ेंगी आपसे एक बार, ठीक है, जो बातें मैं साल भर करता हूँ, ठीक? समझना मेरी। आपको ऐसा लगता है कि बायो का हर लेक्चर अलग होता है, जो मुझसे पढ़ा है वो जानता है किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर छोड़ दो, खेल खत्म, खेल खत्म, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ हवा नहीं लगेगा। और जिसने जब गए थे ये भी मिल रहा था, आंटी सो रही मन भी नहीं लग रहा खुलवाने में, नहीं सुनो इधर बढ़िया बात। हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम लोग को क्या लगता है बेटा, नहीं पहले लेक्चर में फिलोसफी क्लियर हो जाती है चैप्टर की, बाकी बचे 3-4 लेक्चर में सिर्फ बातें होंगी, फिर आप हमें पढ़ाओ। समझना मेरी बात बेटा। इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इस लेक्चर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर घुस रहे हैं। टिश्यू क्या है समझना। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, सिर्फ इतना कि कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन। अब ऐसा थोड़ी है यार
कि ब्रेन की सेल रख दो, एक इंटेस्टाइन की एक सेल रख दो, स्टमक की एक सेल रख लो, लिवर की एक सेल रख दो, ग्रुप ऑफ सेल तो ये भी हुआ, लेकिन क्या एक टिश्यू कहलाएगा? नहीं। हम क्लियर है? यस सर। मजेदार बात क्या, 12 लाख स्पीसीज, 12 लाख स्पीसीज, लेकिन किसी भी स्पीसीज के पास पांचवा कोई टिश्यू नहीं, सिर्फ 4 टिश्यू है। अब नाम सुनना बेटा, थीलिया शब्द का मतलब होता है लेयर। कहीं पर भी थीलिया शब्द आ जाए तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब लेयर। पक्का बेटा बोलते रहना, क्योंकि सुबह का क्लास है। कब का क्लास है? सुबह। समझो। अच्छा, मेरी जिंदगी इतनी बेकार टाइप की क्या प्रैक्टिस है, जिंदगी में क्लास किया 12 से 2 और 7 से, हमेशा आखिरी क्लास में इसलिए रखता था क्योंकि बच्चा चूर हो जाता था, फिर इसके बच्चे पढ़ के आखिरी में थोड़ा सा इंतजार रहता था। ठीक, अगर हम पहले आके ले लें, समझो बात। अब मिली क्लास तो उस समय मिली जब बच्चा एकदम आंखें अपनी रोक रहा है, भगवान खोल ही रहे बस इधर। बेटा इधर देखो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बात सुन लो, एक बात भूलना नहीं। पूछो क्या? बता। अगर कभी भी सफल बनना है ना लाइफ में, कैसे भी करना, तो जिस समय जो काम करने का मन कर रहा हो वो मत करना, और जो नहीं कर रहा है वो जरूर करना। मेरा अभी पिज्जा खाने का मन कर रहा, अभी मत खाओ, आज तो नहीं खाएंगे, अब कल खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। समझना, आपकी तुरंत कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी। समझना, किसी ने मेरे को रात में इतना लंबा मैसेज डाला, इधर आप देखेंगे बैच का टाइमिंग चेंज करो, ठीक है, 100% चेंज करोगे, पर अगर उसे पढ़े क्या कर डाला, अब तो किसी का बाप भी चेंज नहीं करा पाएगा। एक बच्चा बैठेगा, उसको पढ़ाएंगे, ये बैच तो चलेगा चलेगा चलेगा, और 5 से 7 वाला एक दिन ड्रॉप हो सकता है, ये बैच नहीं ड्रॉप करेंगे। तो तुमने हमें दे दी टशन, नहीं समझे कि आप ये काम नहीं कर सकते, अब तो करेंगे दादा। अरे सर हम आपसे 3 साल से पढ़े सर, अब कह लो मेडिकल कॉलेज में, सर आपका स्टेटस देखकर सर मैं ये क्या हो गया आपको? पहले मैं मैसेज आता सर एम पड़ गया सर, हम देखो कह रहा ये मतलब सुबह होती है सर, हमारा मूड है खराब थे, नहीं समझे बात। जो चीज आपको चैलेंज करे ना, नहीं समझ रहे बात, कोई कहे कि ये नहीं कर सकते, अब तो करेंगे सारा। दुनिया का ऐसा कोई काम है जो इंसान कर नहीं सकता है, नीयत चाहिए होगी। समझ रहे हो हमारी बात? समझ रहे हमारी बात? वो कहते हैं कि तुम माई लाइफ माई रूल्स मत बनाओ, क्योंकि नीट तुम्हारे रूल्स को इग्नोर करता है। नीट कहता है माई लाइफ माई रूल्स, पीछे घूमो 1 लाख। समझ पाए? नीट कहता है माई लाइफ माई रूल्स, मेरे रूल के अकॉर्डिंग चलो, एक बार व्हाइट एप्पल ले लो, फिर जिंदगी भर चलाओ माई लाइफ माई रूल्स। ले आओ। हाँ, इस क्लास में माइक कितना शाब्दिक है, आइए इधर मेरी बात समझना बेटा। थीलिया मतलब क्या होता है? लेयर। हाँ, अब आएगा बेटा, कहीं पर भी एपी शब्द लग जाए, एपी, EPI, एपी मतलब होता है ऊपर, हाइपो मतलब होता है नीचे। पक्का? कोई चीज ऊपर रखी है तो एपी, इस समय मार्कर एपी साइड है, अरे नीचे रखिए तो हाइपो। बेटा इधर देखो, इस टिश्यू का नाम है एपीथीलियम या एपीथीलियल टिश्यू। इसका मतलब समझना, जिंदगी में कभी टॉफी खाए? टॉफी के ऊपर रैपर होता बोलो, वो रैपर किस लिए होता है? ताकि एनवायरनमेंट से उसे क्या मिले? प्रोटेक्शन। मॉइस्चर लग जाए या ना लगे? ऊपर। ये बताओ, तुम्हारी बॉडी में 2 ही तरीके के अंग हो सकते हैं, लॉजिकली सोचना, या तो वो अंग खोखला होगा या तो वो अंग सॉलिड होगा। अबे या तो भरा हुआ अंग होगा ठोस, या तो अंदर से क्या होगा? खोखला। बताओ लंग्स क्या है, खोखले या भरे हुए?
खोखला। हम समझ के खुश हो भैया टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म। अगर स्पर्म बन रहा है और निकल रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं कैविटी तो होगी। ये बुरा लगा क्या? कोई बात नहीं, बुरा लगा है दिल से बुरा। इधर आओ बच्चे, इधर आओ। कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा आपकी बॉडी में अंग कितने प्रकार के हुए? दो, या तो सॉलिड होगा या तो खोखला। अब इसको कुछ लोग रटे, अरे कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। अब खोखला क्या होता है यार? या तो खोखला होगा या तो सॉलिड। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, बॉटल दे दो, बॉटल हां नहीं वैसे मेरी बॉटल हां ये एक बार 20 रुपए की खरीद कर लिए पूरी जिंदगी खाएंगे तो 20 रुपए कटेंगे। मान लीजिए हमारी बॉडी का एक अंग है, निकाल के दिखाया, समझना। अरे मेरा हार्ट है, क्या है? हार्ट। जरा ब्लड हो कब निकला हार्ट? अपने शरीर के हिसाब से ब्लड है और क्या? जैसा शरीर वैसा ब्लड। इधर आओ बेटा, ये बताओ इस अंग का एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। हिलिया मतलब लेयर। ऐसे करके मत भाई बोलो। इधर ये बताओ इसका टॉप सरफेस कितना है? इसका टॉप सरफेस ये होगा या ये वो होगा? ये और वो दोनों होगा। हाँ देखो कैसे? पूछो कैसे? कैसे कि बेटा अगर बाहर से देखोगे तो ये टॉप है, बाहर से देखोगे तो ये टॉप है, खून से नहाया हुआ। और अगर अंदर बैठ के देखोगे तो ये टॉप है। बाहर नहीं समझ पाए लोग। अगर बाहर से देखोगे तो ये टॉप है, बाहर से देखोगे तो ये टॉप है, अंदर से देखोगे तो ये टॉप है। अगर मान लो ये सॉलिड अंग होता तो क्या अंदर कोई टॉप होता? झूठ बोल रहे हो, तो नहीं समझ में आया। चुप रहो, चुप रहो, बता दिया इतना ना। खोखला अगर बाहर से देखोगे ये टॉप, अंदर से बैठ के देखोगे तो ये टॉप है। पक्का? खोखले अंग में टॉप लेयर कितनी हो गई? 2। लेकिन अगर ये अंदर से सॉलिड होता मतलब अंदर स्पेस ना होता, तो इधर अंदर स्पेस ना होता तो बेटा अब टॉप सिर्फ एक ही रह जाता है ना। पक्का? एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। आलो मेरे लाल, मान लो बेटा बॉटल ले लीजिए, रेडी टू यूज है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मान लो ये कोई अंग है, इधर देखो, जो कि सॉलिड है, और ये कोई अंग है स्टमक बनाते हैं जो कि क्या है? खोखला। चाहे स्टमक बनाओ, चाहे लंग्स बनाओ, चाहे तमाम तरीके का अंग बनाते रहो। बेटा इधर देखो, ये है सॉलिड, तो बताओ इसमें टॉप मोस्ट लेयर कितनी बन सकती है? एक या दो? ऊपर या अंदर? ऊपर। अंदर? ऊपर। इधर आओ, सॉलिड अंग है तो एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब ऊपर, किसी भी अंग का टॉप मोस्ट लेयर बनाने वाला टिश्यू, किसी भी अंग का टॉप मोस्ट लेयर बनाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? एपिथेलियल। पक्का? लेकिन गुरुजी अगर खोखला अंग है तो सर खोखले का टॉप एक बाहर और एक अंदर है। अच्छा, एक बाहर की तरफ एपिथेलियल होगा और एक अंदर। बेटा टॉफी के सबसे बाहर होगा टॉफी का रैपर। जो चीज सबसे बाहर होगी उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। एकदम क्लियर है? बेटा एपिथेलियल टिश्यू खत्म, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। ऊपर आपका मुंह खोखला है या भरा हुआ? तो धन्यवाद पूछते होगे। अच्छा तो बेटा ये बताओ, अपने अपने गाल को छुओ। आपने हाँ इसको बताओ, सबसे टॉप मोस्ट लेयर छू रहे हो क्या? इतना मन से छू रहा होगा। अच्छा बताओ तो क्या एपिथेलियल छू रहे हो क्या? अच्छा अगर अंदर का टॉप देखो तो ये होगा। ये छुओ नहीं, ये काहे हो गया? अच्छा तो ये क्या होगा? एपिथेलियल। एकदम क्लियर है? अगला टिश्यू आता है बेटा कनेक्टिव। बेटा समझना, नाम को पकड़ना, कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों के मिलने से बनता है। पहला टिश्यू क्या हो गया? एपिथेलियल। ऊपर अंग कितने प्रकार
साथ। इधर देखो, मैडम कम पता चलना चाहिए, बीच में सुनो। इधर देखो बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट वर्ड सुनने के बाद एक फीलिंग आती है चिपका देना। बोलो, कोई चीज क्या कर रहा होगा? चिपका। आपकी बॉडी में 50% से ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू है। अगर बेटा किसी जादू से हमने बोल दिया, जादू मतलब क्या? जादू से बोल दिया कि इस व्यक्ति की बॉडी का पूरा कनेक्टिव टिश्यू गायब हो रहा है, बेटा ताश के पत्तों की तरफ भरभरा के गिर जाओगे। हाँ, अगर ये बिल्डिंग साहिल सिद्दीकी की बॉडी है और हर एक ईंटा सेल है, तो 2 ईंटों को चिपकाने वाला जो सीमेंट है वही क्या कहलाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। एकदम क्लियर? अगर बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू हटा दोगे, मान लो तो बस हल्का सा इतना छूना भर है, गड़बड़ा के नीचे। समझ में आया? अब देखो बेटा, ये बताओ मैट्रिक्स का मतलब समझते हो या नहीं? पता तुम्हारा कर कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, समझना बेटा, भैया आएंगे लगा कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी वो कहलाएगी मैट्रिक्स। शरबत में पानी ज्यादा या चीनी? तो पानी क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। जलजीरा में पानी ज्यादा या चीनी? तो पानी क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। पेशाब में पानी ज्यादा या पानी? कहां से कहां बोला करो, जलजीरा और उदय खराब कर दिए पूरा। बेटा याद तुम्हारे सामने कनेक्टिव टिश्यू बनने का सबसे पहले हमने क्या लिया? पानी, तो सबसे ज्यादा मात्रा। और बेटा किसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। चाचा पूरी बात सुना, कंप्लीट कर देंगे। जाओ सुनो भाई बात। अब क्या है बात सुनो, ये कनेक्टिव टिश्यू है और टिश्यू क्या बोला तुमने? ग्रुप ऑफ सेल। दूसरी चीज क्या मौजूद होगी इसके अंदर? सेल। इधर लाओ कॉपी लो बेटा। अब बेटा तमाम तरीके की सेल होती है, हम नाम ले रहे हैं लेकिन आपको नाम याद कर देंगे पक्का। इधर देखो, मान लो ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू है, ये हो गई क्या है? सुनो भाई, मान लीजिए न्यूट्रोफिल होगी, मान लीजिए तुम्हारी मास्ट सेल हो गई, मान लीजिए तुम्हारी फाइब्रोब्लास्ट हो गई। ऐसे तमाम तरीके की क्या मौजूद है? सेल। बेटा फाइबर का मतलब समझना क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है रेशा। इधर देखना, फाइबर का मतलब रेशा। कोई भी लंबी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? फाइबर। लंबी और बेहद पतली स्ट्रक्चर मतलब साहिल सर का दूसरा नाम आपसे फाइबर सर। बिगाड़ना मत बता दे रहे हैं। सुनो बेटा, कोई भी पतली लंबी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? फाइबर। क्या ये तो फाइबर दिखाई दे रहा है? कनेक्टिव टिश्यू में देखो क्या क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया और तीसरी चीज क्या डाल दी गई? पक्का। बस क्या दे रहा है? बिना में कोई दिक्कत नहीं। इधर अंदर क्या डाल दिया? फाइबर। पक्का। बस बेटा तैयार है आपका कनेक्टिव टिश्यू, रेडी टू सर्व। अरे बोलो भाई। आओ अब मेरी बात समझना, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? इधर देखना बेटा, इसका क्या इधर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ऐसे समझो, इधर देखो, इस किताब में, इधर देखो किताब को देखो, इस किताब में इसको किताब मानो मत ना, ढेर सारी सेल देखो, मुंह पकौड़ी ये समझ ऐसे नॉर्मल है या ऐसे मान लो इस किताब का हर एक पेज सेल है, तो सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू। 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 और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अरे जैसे हार्ट है हमारा, दिल है, पक्का। तो बेटा हार्ट क्या है? ऑर्गन है, अंग है। अंग कैसे बनता है? जब टिश्यू मिलता है। अब मान लो मेरे दिल में जो है, ये मेरा दिल है, लेकिन बीच में कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, किसी ने आके हमको घुसा मारा, पक्का दिल भरभरा के टूट गया। बोलो भाई, दिल को छोड़ने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए? समझ गया ना हमारी बात? पक्का। ये लंबा इलाज करेगा कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है? अब बेटा इधर देखो, ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू, पक्का टिश्यू। अरे ग्रुप ऑफ सेल। हमने क्या किया? थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू लिया, आराम से लगाया, ठीक है। ये और एंटीबायोटिक पर लैमिनेशन होता है, लोड पर अगला टिश्यू रखना चिपका दिया, पक्का। फिर हल्का सा लिया,
हाँ चिपका दिया, ये हल्का सा दिख रहा और चिपका दिया। अब धूप में सूखने के लिए रख दिया, शाम तक अंग तैयार पक्का। अब अगर तुम मेरे दिल पर घाव करोगे, मतलब घाव देखो तो छाती पे मारो, तो अब क्या ये टिश्यू आपस में अलग होंगे क्या? समझ गए कलेक्टिव टिश्यू का काम? एकदम क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्या ब्लड का काम चीजों को चिपकाना है क्या? क्या ब्लड चीजों को चिपकाता है क्या? हाँ चिपकाता है या नहीं चिपकाता? ब्लड खुदे दौड़ता रहता है। देखो 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 ये रटी बैठी हुई है, इन्हें ब्लड तो कनेक्शन होता है, ठीक है, काहे होता है ये नहीं पता है। सुनो हमारी बात, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, अगर ब्लड चिपकाता है, हाँ चिपकाता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। बात सुनो, कभी कभी मम्मी कहती है बेटा पापा को फोन लगाओ, काफी देर हो गई है, उनको शंका होती तमाम प्रकार की, अरे मतलब कि कहाँ चले गए हमारे पति देव। समझो मेरी बात? इधर 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 ये कॉमन है, शक्ति बीमारी होती है। सुनो अभी क्या है, तुम जब फोन लगाते हो, मान लो पापा का फोन नहीं लगा तो तुम क्या कहते हो? मम्मी पापा जो है पापा का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या बोलते हो? पापा का फोन बोलो, पापा का फोन ऐसे बोलो, पापा का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। मम्मी कहते दोबारा लगाओ, नेटवर्क नहीं हो रहा, कनेक्ट होगा, लगाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? मम्मी पापा को किसी को नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है। कनेक्शन का मतलब संपर्क भी होता है, समझ पाए? कनेक्शन का मतलब संपर्क भी होता है, एक होता है फिजिकल कनेक्शन। इधर देखो यार विवेक भाई, यार लड़का तुम्हें देखा जाए, लड़का उनको देख रहा है और तुमसे किस प्रकार की आशा कर रहा है? हम तुमसे क्या कह रहे हैं? इधर मिलिए ना भाई नंबर, हमारी बात सुनो, क्या कह रहे हैं? ये बताओ कि फिजिकल कनेक्शन है या नहीं है? लेकिन बेटा चलो ये तो कनेक्टिव टिश्यू का काम चीजों को चिपकाना तो है, इसके साथ साथ कनेक्शन का एक मतलब और होता है। ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में फैलाता है। स्टमक से ग्लूकोज लेगा, पूरी बॉडी में फैलाएगा। किडनी से यूरिया लेगा, अरे सेल से यूरिया लेगा, किडनी को दे आएगा। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लंग्स को दे आएगा। तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। इसका मतलब यहाँ चिपकाना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर चिपकाना है। खाना खाए, खाना खाइए, क्या हमारे इंटेस्टाइन तक खाना जाता है? मेरा मतलब चाहे जिस अंग का नाम ले, मेरा मेरी का मेरा माई, अब जो भी बोले मेरी कुछ कुछ का सुनो। अच्छा ये बताओ क्या खाना जवाब स्टमक तक क्या दिल तक चला जाता है क्या? नहीं पक्का। स्टमक से पूरी बॉडी को फैलाने वाला कौन होता है? ब्लड। पक्का। इसका मतलब ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? हम क्या करें? तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में चीजें कितनी हो गई? 3, सेल, मैट्रिक्स और फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू को एकदम समझ गए अच्छे से? वन ये बताओ, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है नहीं? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है नहीं? पक्का? ब्लड पूरी बॉडी को संपर्क में रख रहा, ऑक्सीजन ले रहा, पूरी बॉडी फैला रहा, CO ले रहा, लक्षण दे रहा। ऊपर अब मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत ही सरल सवाल है। क्या आपको पता है जो आपके अंदर का ब्लड वो पाइपों में रहता है, और वो जो पाइप है वो बहुत महीन, कितने ज्यादा महीन है? इधर तुम देखो बेटा, बहुत महीन। हाँ समझ गए कितने महीन है? इधर देखो, बस कई बार क्या होता है दूसरे के थर्ड ऑर्डर कर लेते हैं, इधर वो जो बहुत महीन है। समझदार को every reaction have equal and मान लो ये ब्लड का पाइप, पक्का। अब दिमाग है बेटा, अगर ये बताओ ये मेरा हाथ है, अब मान लो अगर ब्लड के पाइप के अंदर फाइबर्स पाए, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नहीं पाएगा, क्यों नहीं पाएगा? तो ये फाइबर आपस में उलझ सकते थे, हाँ या नहीं? होते ही नहीं है। अगर ये फाइबर आपस में उलझ जाते तो पाइप को ब्लॉक कर देते, होते नहीं है। पाइप ब्लॉक हो जाता तो खून आगे बढ़ पाता, आगे की सेल्स को ऑक्सीजन
उसमें सारे फाइबर्स सारे रेशो उलझ जाते हैं, और जब उलझ जाते तो अल्टीमेटली बेटा क्या बताओ, ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचती नहीं है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। शाबाश बेटा, 100% मीन सिलेक्शन। हाँ खुद ही गए हम कह रहे हमने कहा भाई उतने को ब्लड जा रहा है, अगर ब्लड में फाइबर होते मानते कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन अगर फाइबर होते उलझ जाते हमने कहा ब्लड की हाँ ब्रेन को सप्लाई हो पाती क्या नहीं हो पाती, बिल्कुल सही नहीं हो पाती। ब्रेन एक नीचे तो है, अरे एक रेडियम है, रेडियम के नीचे ब्रेन, कैटेला के नीचे ब्रेन। बोलो भैया सिमिलरिटी देखिए कॉन्सेप्ट है। अगला टिश्यू बेटा होता है अच्छा, तो बेटा ये बताओ तो ब्लड में फाइबर नहीं होते, तो बेटा एनसीईआरटी लिखती ब्लड के साथ कनेक्टिव टिश्यू, हम कहते हैं ठीक है भैया क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर लिखती नहीं, सही से पढ़ो, मैंने लिखा है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल क्यों होता है बेटा, लिख लो ऊपर एरो लगा के, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर, फाइबर नहीं, ड्यू टू अपसेट नहीं एब्सेंस, पूरी इंग्लिश की देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर हो गया भैया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर, जहां स्पेशल लिखा है स्पेशल से एरो ये वजह लिखो क्यों, एब्सेंस ऑफ फाइबर हो गया बेटा। अगला टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल, पक्का जो मेरे में बहुत जल्दी है, नाम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पक्का बेटा बॉडी में लगा नहीं हाँ चलो ये नहीं बता आगे वाला देखो जिसके एक्सेप्शन हो, न्यूरल टिश्यू समझ में आया मेरा, देखो न्यूरल टिश्यू इज एब्सेंट इन हमने नहीं बोला बेटा, देख लो हम ये कभी कुछ नहीं बोलते, हम बोले खुद ही बोल रहा है ही में बेटा। ये हो गए चार तरीके के टिश्यू, लेकिन ब्लड क्या कहलाएगा आपका, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव में भी हम लोग ने क्या बोला, स्पेशल, क्योंकि फाइबर क्या होता है एब्सेंट, क्लियर है। अब इधर देखना बेटा, बातें अगर हम ब्लड की करें, इधर देखो जितना ब्लड का, इधर देखो जितना ब्लड का बेटा नीचे मत देखिए, जितना ब्लड का पानी वाला कंपोनेंट है, पक्का अगर मैं मान लो एक बोतल में ब्लड ले 100% ब्लड है, ब्लड के अलावा कुछ नहीं उसमें, मतलब 100% उसमें क्या भरा है, पक्का। तो बेटा बोलो पास पानी, पास से प्लाज्मा, तो पानी वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। बोलो पास से पानी, पास तो पास पानी, पास प्लाज्मा, पास प्लाज्मा, 55% क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा, पक्का बेटा। 100 में 55 हो गया प्लाज्मा, तो बचा हुआ माल 45 घट्टा माल हो जाएगा, तो बेटा बचा हुआ माल कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्यों कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, तो हम बात बताएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 45%। इसमें आप लोग पढ़ोगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पक्का पूरे चैप्टर की फिलॉसफी आज खत्म कर देंगे। इधर देखो प्लाज्मा ऊपर, ये बताओ ब्लड में ज्यादा क्या है, प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा ज्यादा होती है, क्या उसे मैट्रिक्स बोलते हैं क्या, मतलब प्लाज्मा को हमने पहला पॉइंट क्या बोल दिया, फ्लूइड मैट्रिक्स। ऊपर देखो ऊपर बेटा, कभी सरपत देखिए, सरपत, सरपत समझते हो, गाँव में सरपत के छप्पर बनते हैं, अबे छप्पर देखे हो, पैदा ही हुए ना वहां पर कोई और पे दिया, छप्पर नहीं देखे वास्ता, अरे जिसकी झोपड़ी बनती है, अबे सरपत हल्दी पीले रंग की होती है क्या, सरपत नहीं देखे वास्ता, हमारी बात सर लिखो हम क्या कह रहे हैं, सरपत होती सरपत, बेटा छप्पर समझते हो, अबे छप्पर में जो डालते पीली मसाला जाती वही कड़िया हो जाती, समझ में आया। सरपत का कलर होता है पेल येलो मतलब हल्का पीला। अच्छा कभी चोट लगी, चोट लगने के बाद मजा आता है, तुरंत नहीं, मजा आता है शाम, जब शाम हो जाए तो मजा आता है, बोलो
शाम को एक फ्लूइड निकलता रहता है, शाम को एक फ्लूइड निकलता देखा होगा। अरे जो लसलसा होता है, अभी गौर से देखना, मन लगा के देखना, वो हल्का पीला होता है, नोटिस किया है? तो सेम एक्चुअली में प्लाज्मा जैसा होता है। तो बेटा प्लाज्मा का कलर हो गया सरबतिया या पेल येलो, या बेटा एनसीईआरटी की भाषा को फॉलो करेंगे तो स्ट्रॉ कलर, वो भाई स्ट्रॉ कलर ही मानेगा तो हम भी स्ट्रॉ कलर ही लिख रहे हैं। एकदम क्लियर? ये बताओ वो चिपचिपा होगा या नॉन चिपचिपा? मेरी बात पर सुन लो, बायोलॉजी में रटना कुछ नहीं पड़ता, सोचना पड़ता है, बस सोचना। ये बताओ चिपचिपा होता है नॉन चिपचिपा? तो बेटा इसका मतलब विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, तो क्या मैं उस प्लेट को विस्कस कह सकता हूं? अभी तक मैंने क्या किया, बोतल में 100% ब्लड लिया, जिसमें 55% क्या था प्लाज्मा और 45% क्या था ऑर्गेनिक। अब अगर मैं एक बोतल में सिर्फ प्लाज्मा लूं तो बताओ प्लाज्मा कितने परसेंट हुआ? अगर 100% ब्लड तो 55% 45%। अगर मैं एक बोतल में सिर्फ प्लाज्मा ही लिया और कुछ नहीं लिया तो 100% क्या हुआ? एक बोतल में सिर्फ पेशाब भरा, अब बताओ उस बोतल में पेशाब कितना? अब समझ में आया? यही चार तुम्हारी बेटा अगर हम 100% प्लाज्मा ले लें, मेरी बात समझना, 100% प्लाज्मा ले लें तो 100% प्लाज्मा में आपका 90 से 92% अकेली क्या होती है? प्रोटीन, वाटर, क्योंकि बेटा फ्लूइड पहले लिखा हुआ है वाटर, और 6 से 8% आपकी क्या पाई जाएगी? प्रोटीन। एकदम क्लियर है? बेटा प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। सुनो, 90 से 92% क्या है आपके? पानी, 6 से 8% क्या है? प्रोटीन। ऊपर लिख पूरा भाई, अरे मौका दे, ना लिखना है क्या? लिखा नहीं है क्या? इसमें लिखा है? आपको पहले से पढ़ो। सेल के अंदर, सेल नहीं ब्लड, ब्लड सेल का ब्लड एक टिश्यू है। छाती,
जब कर लिया करो तो एक दो बार और कर लिया करो, प्रैक्टिस करने से ये चीज नहीं होती। कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा भाई। वैसे तो ब्लड में आपकी टोटल प्रोटीन 70 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 70। याद रखना, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन नहीं होती, 70 होती है। 70 में 3 मुख्य है, मेरी बात समझना है। टोटल कितनी? 70। 70 में 3 मेन है। अब इधर देखना बेटा, सबसे पहली का नाम होता है फाइब्रिनोजेन। इधर देखो बेटा, किसी के भी नाम के पीछे जेल लग जाए, मेरी बात याद रखना, नाम के पीछे जेल लग जाए या नाम के पहले प्रो प्री या प्राई लग जाए, नाम के पहले प्रो प्री प्राई लग जाए कि नाम के पीछे जेल लग जाए, इसका मतलब समझना क्या होता है? इसका मतलब होता है वो चीज अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब अपना कार्य नहीं कर रहे। बात सुनो, लिखते रहना, बात सुनो, बहुत तेज पत्र लिखते हो। नाम के पीछे प्रो प्री प्राई लग जाए या नाम के बाद जेल लग जाए, पक्का? नाम के पहले प्रो प्री प्राई लग जाए, नाम के पीछे जेल, इसका मतलब वो चीज इनएक्टिव है, अभी अपना फंक्शन नहीं दिखाएगी। कहने का मतलब, मान लो मैं सो रहा हूं, ठीक, गहरी निद्रा में तमाम सपने देख रहा हूं, मैं बुर्ज खलीफा में खड़ा हूं, ठीक है। इस समय बताओ, अगर कोई मुझसे बोलेगा और सर कैसे, सर ये बताइए सर अमीबा यूनिसोलर या मल्टीसोलर, क्या मैं रिप्लाई दूंगा? नहीं। इस समय मैं साहिल सर नहीं हूं, इस समय मैं प्रो साहिल सर हूं या प्री साहिल सर हूं या प्राई साहिल सर हूं। अरे लेकिन तुम्हें कोई ए क्या बोल दो, साइलोजेन। अरे भाई, पेप्सिनोजेन प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, पेप्सिन तोड़ेगा। पेप्सिनोजेन नहीं तोड़ेगा, पेप्सिन तोड़ेगा। अरे फाइब्रिनोजेन बताओ, इनएक्टिव है या एक्टिव है? पक्का? तो मान लो आज मूड खराब हुआ, आज मैंने कार्डियक की क्लास, मान लो ठीक है, यहाँ पर घाव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? घाव दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन घाव दिखाई दे रहा है। इधर देखो, इधर देखो, मैं किसी प्रकार से आत्महत्या का समर्थन नहीं करता। इधर अब इससे क्या निकलने लगेगा? खून। सर आपका खून से पानी निकल रहा है। इधर आ जाओ, 70 किलो वजन, 70। हम आपके रखें किसका? अरे हमारा और किसका? बेटा इधर देखो, यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर रेशे आ जाते हैं। रेशे सर मतलब फाइबर, और रेशे क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और जाल बना देते हैं। मेरी बात सुनते जाए, ठीक है बेटा? कभी छोटे रहे थे, जब मैं छोटा था मुझे अपना छोटपन याद है, तो हाँ छोटपन, इधर नहीं, आप बचपन नहीं बोलते क्योंकि बचपन पे खाना बन गया बड़ा बेकार। अब बेटा क्या हुआ, जब मैं छोटा बच्चा था बेटा बहुत कुछ था, क्या क्या बताऊँ। तो मेरा फिक्स, जैसे हमारा घर जो होता है एक डिसिप्लिन घर नहीं होते जो जहाँ पर हेलो डिसिप्लिन घर, जहाँ जिनका घर का गेट फिक्स टाइम पे बंद होता था, फिक्स टाइम पे खुलता था, फिक्स टाइम पे
खाना लगता था और हम डिसिप्लिन कैसे पॉसिबल है। हमको उसको 5 बजे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाना था यार, ज्यादा प्रायोरिटी थी। पता भाई क्रिकेट में हम क्रिकेट गए तो हम क्या करते थे, खिड़कियों के बीच में वैसे एक ग्रिल वाली खिड़कियां होती है, अगर आपको पता होगा, पहले मुंडी ऐसे करके निकालते, ऐसे ऐसे करके निकल के बाहर एक लड़का रहता सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करके निकाल लेता था। अरे ठीक है, और आराम से भैया निकल के अपना सुबह खेल। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता था। मैक्सिमम क्या होगा, टूटे जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। क्रिकेट में मजा आएगा वो नहीं तो मतलब हर इंसान बैटिंग करते हैं, आपको विराट कोहली से मतलब ना छक्कों कमाने के बाद ये पूरे दर्शक देख ही रहे थे ना, बोलो इधर सामने उनका घर भी था। तो हमारे पास बात बहुत गहरी है, सुनो तो और भी मन लगता था खेलने में। हम इतना अपील करते थे, मजाक की मम्मी की कसम, अपील समझते ना, अरे आओ हर चीज काम में लगे होता है। अब तो सुन लो, अब बेटा यहाँ से क्या होगा, ये जो फाइबर से रेशे हैं, इन रेशों से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकलने की क्या करेगी, कोशिश। लेकिन ये इतने पतले पतले रेशे ऐसा जाल बनाए हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसी में क्या होती है, फंस जाती है और खून निकलना क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बर्न। समझ पाए क्या हुआ? अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कल इसको। पहले मेरी बात सुनो, फाइब्रिनोजन ये आपका डायरेक्ट रेशा नहीं बनाता, ये जो रेशे है ये फाइब्रिनोजन नहीं है, ये बाद में एक्टिव होगा और बनाएगा फाइब्रिन। वो फाइब्रिन है ये रेशे, क्लियर? तो बताओ क्या फाइब्रिनोजन डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग कराएगा या इनडायरेक्ट? एनसीईआरटी लिखती फाइब्रिनोजन इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर बोलते डायरेक्टली इन्वॉल्व ना, डायरेक्टली क्या है, इनएक्टिव। अरे यार डायरेक्टली क्या है, इनएक्टिव। तो ये क्या करेंगे, फाइब्रिनोजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। हां ये बताओ ऊपर वो जेनेसिस है, जेनेसिस ब्लड में फाइबर होता नहीं, फिर ये हाइड्रोजन प्लाज्मा अभी बताएंगे कल। एक सवाल याद रखना, असल में रेशे सिर्फ यहीं पर फंसे और यहीं पर बनेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ यार, कुछ ब्लड क्लॉटिंग कराते लंबा समय बनाते ठीक, वहीं पर जितनी चीजें रिएक्शन चलाते वहीं पर कोई रिएक्शन सिर्फ यहीं पर चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ऊपर ऊपर अब क्या है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में क्या कराता है, मदद। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें कहीं ना कहीं क्या मेरी मम्मी का रोल नहीं? अगर कोई अच्छी एजुकेशन ना देती तो क्या मैं पढ़ा पाता? पक्का। लेकिन डायरेक्ट रोल नहीं, डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा, उनका रोल क्या है, इनडायरेक्ट। इनका रोल है तो बाद में यही क्या बनाएंगे, रेशे, लेकिन ये डायरेक्ट रोल नहीं निभा रहे। अच्छा कितने लोग अंडा खाते हैं, हाथ ऊपर करें, पूरा अंडा जैसा बेटा अंडे का बीच वाला माल पीला पीला होता है, पता है ना, इसे बोलते हैं यॉर्क, और चारों तरफ जो नाक जैसा माल होता है, हाँ कोई तो नाक जैसा माल निकलता, देखा होगा ना, जब भी अंडा खाना मेरी बात याद रखना हमेशा, जो नाक जैसा माल होता है गाढ़ा वो कहलाता है एल्ब्यूमिन। क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन। बात की बात पता है आपको? अच्छा सर, एल्ब्यूमिन उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। ये बताओ अंडा फोड़ोगे तो छूटता है ना आगे जरा मत बोलो सर, तो 4 साल अंडा निकाल पाएंगे जो बेटा नाक जैसा छूटता है, ठीक है, वो गाढ़ा होता है, पतला पतला। अच्छा यार अगली प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन पक्का? एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड में गाढ़ापन बनाना, पक्का? गाढ़ेपन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। एकदम क्लियर भैया? अच्छा अगला सुनो भैया, लास्ट होती है ग्लोबुलिन। बोले सुनो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हम कह रहे हैं ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन गोल गोल ग्लोबुलिन, गोल गोल ग्लोबुलिन। इधर देखो बेटा, इधर 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 देखो, इधर ये बताओ हमारी पर्सनालिटी देखो,
हमसे कोई गोल मटोल लंबा चौड़ा आ जाए बताओ हमसे जीतेगा कि हारेगा? बेटा लीड में 4 नंबर और बढ़ा इधर सुनो। अब क्या कहते हैं अगर कोई गोल मटोल लंबा चौड़ा आदमी आ जाए तो उससे जीत पाएंगे? अरे असली वाला बताओ। बाद में सिस्टम फिट करते वो अलग चीज है, लेकिन ऑन द स्पॉट तो अभी नहीं जिनको खड़े रहो अभी नहीं क्या हुआ है इनका पर्सनालिटी देखो और हमारा पर्सनालिटी देखो। बोलो भाई अगर इनके जैसा अननोन आदमी आ जाए ठीक है वैसे तो चिल्ला तो कोई बात नहीं, मानो इनके पर्सनालिटी का नाम ट्रेन में भिड़ जाए और अकेले बैठे हो भैया नमस्ते भैया पूरी सीट ले लो भैया ट्रेन तुम्हारी है हम तुम्हारे हैं। तो बताओ इनके साथ लड़ाई में कोई खूबी है या नहीं? बेटा जो गोल मटोल लोग होते हैं उनका काम होता है बॉडी में लड़ाई करना, अर्थात लोगों का काम होता है डिफेंस में, अर्थात आपकी बॉडी को बचाने, अर्थात ये वो प्रोटीन है जो बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती हैं, अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म। ये बताओ क्या फाइबर का काम ब्लड प्रोटीन में था क्या? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऊपर देखो बेटा सभी लोग ये बताइए आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो फिजिक्स में एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नाम सुना है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बता सकते हो? अगर हमसे नहीं पढ़े हो तो बताना। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक, नाम सुना होगा ना? व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या सी होता है? न्यूमेरिकल लगाने के सी बोलो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बताओ कौन? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू। पानी चाहे जहां का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे गंगा नदी का हो, चाहे यही नाली का, चाहे गटर का हो, चाहे बहा का हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा कितना होगा? 81। मानते हो? इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी सब्सटेंस की। ये बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है ये तो हमारे चारों तरफ क्या है? हवा, पानी, अंदर हमारे चारों तरफ क्या है? हवा। अगर मैं एक बोतल तुम लोग बता एक बोतल में नमक डाल दूं तो उसके चारों तरफ क्या है? पानी नहीं हवा है। नमक डाला मैंने ये कहा बोला एक बोतल पानी, मैंने बोला एक बोतल में मैंने क्या डाल दिया? नमक। तो चारों तरफ अभी भी क्या है? हवा। अरे हवा अब पानी डाल दिया तो नमक के चारों तरफ क्या हो गया? पानी। तो जो चीज चारों तरफ होती है उसको बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। मेरी बात सुनना, एक्चुअली मेरी आदत है उसको क्या कि आप में से किसी को कुछ नहीं आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा, किसी कोई टॉपिक नहीं क्लियर, कोई टॉपिक नहीं क्लियर, तो मुझे क्लास 6 से उठाने की आदत है। 6 7 8 9 10 11 समझ पा? तो आपको वीडियो भी सुनना पड़ेगा, इससे क्लैरिटी कॉन्सेप्ट और बढ़ती है। नहीं समझ रहा बात? किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी कि वो दो चार्जेस को कितनी जल्दी अलग करके सेपरेट रखे। सर नहीं समझ पाए बात सुनो, सर नहीं समझ पाए बात सुनो, सर बात सुनो। किसी भी मीडियम जैसे हवा एक मीडियम, पानी एक मीडियम, दारू डाल दो दारू एक मीडियम, ईथर डाल दो ईथर एक मीडियम बन जाए, बेंजीन डाल दो बेंजीन एक मीडियम बन जाए। किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी कि वो दो चार्जेस जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, उनको कितनी आसानी से वो तोड़कर अलग रखते हैं, वो उस मीडियम की कहलाती है पावर। पावर टू सेपरेट चार्ज। अरे ये बताओ एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज, टोटल चार्ज कितने हुए? 2। हाँ 2। एक प्लस एक माइनस चार्ज कितना हुआ? 2। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। डाई मतलब क्या होता है? 2। वापस आ जाओ सुनो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। डाई मतलब क्या होता है? 2। दो चार्जेस को दूर रखने की ताकत किसी भी मीडियम की जो होगी वो कहलाएगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कितनी बातें क्लियर है? लेट अस सपोज यहां पर मैंने पानी लिया, इधर मैंने कनेक्टिव टिश्यू से क्या मैंने निकाल दिया? पानी। ये क्या बन गया? ब्लड। बन गया। और तुम्हारे से डॉक्टर बन गया क्या हो गया? एक ब्लड सिलेंडर को अभी बनाना है ब्लड देखो चाहे ये कम इधर देखो कुछ भी कर सकती है लोग, कोई भरोसा नहीं। मान लो इसमें से पानी भरा, इसमें मैंने NaCl डाला, NaCl पानी में डालते टूट जाएगा Na+ और Cl। मान लो इसमें पानी का कोई और मीडियम ले लेते, HCl ले लेते, H2SO4 ले लेते, बोलो भाई
टूटता उसमें भी, लेकिन किसमें कितनी तेज टूटेगा वही उसका कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पक्का? देखो पावर टू सेपरेट चार्जेस, पावर टू सेपरेट, इतनी में करा लेते हैं, इतनी भी तो अभी बस रोकना पड़ता है। क्या पावर नेप कहाँ से? ओके भैया, शेड्यूल आपका आ चुका है, ठीक है। जाते जाते आप इसको लेते जाइएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा। हाँ, किसी देखो पावर टू सेपरेट चार्जेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। लिखने वाला हो गया। ऊपर एक रफ कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। एक एक्स नाम का मीडियम है, एक्स नाम का मीडियम, एक्स डैश, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 156, 156, 156। वाई नाम का मीडियम, वाई नाम का मीडियम, एक वाई नाम का मीडियम है 86। ये दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। पक्का? दोनों में अपने चार्ज जाने, बताओ कौन जल्दी तोड़ेगा? क्या? क्यों? पावर, ताकत सेपरेट टू चार्ज। बेटा आप ऊपर देखो, यह कितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का होता नहीं, ये एक भर्ती क्वेश्चन था। अब बेटा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है अर्थात 81। इधर देखो बेटा, कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में बस पीछे करो, जो हॉस्टल की पर्सनल बाल्टी होती है, पर्सनल नंदा होता है, या हॉस्टल के वॉशरूम की दीवारें देखो, उसमें एक नमक की लेयर होती है। अरे एक देखो ना, एक लेयर होती है। नहीं, आप थोड़ा वीआईपी हॉस्टल होगा, सुनो लड़कों लड़के समझ सकते हैं बेटा। हॉस्टल की मक्खी का नमक की एक लेयर, रात को लोगों की पहली शिकायत उसमें बाल झड़ने लगे, बुढ़ापा आ रहा है, चक्कर मत लो, कानून को दोषी मत दो। सुनो, हम तो बेटा मतलब देखना, नमक की मग्गों के ऊपर नमक की लेयर बन जाती है। कभी नहीं हुआ? ये लड़कों के साथ ज्यादा होता है। तो एक मग्गा बाल्टी चेक जब आए हैं एक बार ले लिया, फिर सिलेक्शन के बाद एंडिंग टूट गया, हंसे लेके जाएंगे। सुनो हम क्या करें? और क्या लड़के रखते हैं वो बाल्टी और ये वो, इनका केस है अलग, साबुदानी अलग, फेस बहुत अलग, फेस पैक और ये पूरा पैक अलग सिस्टम बड़ा दूसरा है। ऊपर देखो बेटा, मक्के के ऊपर बेटा उसमें कानपुर का पानी में सॉल्ट ज्यादा है, तो मक्के के ऊपर नमक की चिपक जाती है लेयर। या कभी देखा वॉशरूम की दीवारों पर भी पानी, अगर वॉशरूम की दीवार पर पानी पड़ता हो पड़ता, इसी प्रकार का पानी सुनो बात है तो बात जाएगी भाई, या तो मैं बात ही नहीं करूंगी। हाँ इधर देखो, तो बेटा दीवार के ऊपर नमक की क्या आ जाती है लेयर। एक ट्रिक याद रखना, नमक का मग्गा, क्या नमक का मग्गा HCO3 माइनस, ये डायरेक्ट याद रखना, बाइकार्बोनेट आया। बेटा नमक हम लोग किसे बोलते हैं? NaCl का मतलब कैल्शियम, मग्गा मतलब मैग्नीशियम, और यहाँ पर लिख दिया बाइकार्बोनेट ऊपर। इधर देख बेटा, क्यों बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोल दिया। ब्लड में Na होता है, गलत बात, Na नहीं, Na प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में होता है पानी। बोलो हम नहीं मानते, कैसे नहीं मानो? 100% ब्लड में 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या? पानी। होता ही खत्म। इधर तो बेटा अगर पानी में आप NaCl को डालोगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई, और इसका मतलब NaCl टूटेगा या जुड़ा रहेगा? टूटेगा। पावर टू सेपरेट
बेटा Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। फर्स्ट सेकंड नंबर है यार। क्लोराइड आयन के ऊपर क्या होगा? माइनस। कैल्शियम सेकंड नंबर है। MgBc का है 2 प्लस। पक्का? अगर मेरे साथ बोलो बोलो नमक का मक्का। HCO3 माइनस। से हुआ Na प्लस Cl माइनस। कहां से? कैल्शियम। मक्का से मैग्नीशियम। भाई का दो ऊपर। ये बताओ ट्रांजिट वर्ड का मतलब समझते हो? ट्रांजिट का मतलब आना और जाना। ये बताओ तुम लोग कोचिंग में ट्रांजिट रहते हो या परमानेंट? आए ध्यान लिए चले गए, आए ध्यान लिए चले गए। पक्का? इसे बोलते हैं ट्रांजिट। ऊपर चलो तुम लोग खाना खाओ। चिकन खा लो भाई, खाओ। जो नहीं खाएगा आज से कढ़ी चावल मिलेगी और कढ़ी पता नहीं क्या होगा। बस आज खाना खाओ तो क्या है? आइए स्वादिष्ट था। अच्छा ये बताओ जो तुमने खाना खाया उसमें ग्लूकोज होगा? अमीनो एसिड होंगे? पक्का? अच्छा ये बताओ लिपिड होगा? ये सब एब्सॉर्ब होकर किसमें चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड से पूरी बॉडी में। ब्लड में क्या वो ग्लूकोज परमानेंट रहेगा? क्या सेल ले लेगी, लिपिड सेल ले लेगी। सुनो लिखते ही जा रहे हो, बात तो सुन। खाओ ग्लूकोज, हाँ लिपिड खाओ, खाओ ना मारेंगे। अमीनो एसिड खाओ, हाँ बस पानी पियो थोड़ा। हाँ ये क्या पी रहे थे? इनका पानी देखो। अच्छा बेटा अभी तुम्हारी आंतों तक पहुंच गया है, तुम्हारी अतड़ियों से समझना ये तुम्हारी बॉडी के हर एक अंग तक पहुंचेगा, इंक्लूडिंग टेस्टिस एंड ओवरी। यस सर और नो सर? कहा था यस सर। इंक्लूडिंग टेस्टिस एंड ओवरी दोनों में क्या खून में ग्लूकोज लिपिड हमेशा बना रहेगा कि थोड़ी देर तक? फिर सेल क्या करेगी? ले लेगी, फिर हम ग्लूकोज खाएंगे, फिर ब्लड में जाएगा, फिर सेल ले लेगी, फिर इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज लिपिड अमीनो एसिड ये सब आते रहते हैं और जाते हैं। तो ट्रांजिट फॉर्म में या परमानेंट? एकदम क्लियर है? यस सर। बेटा मेरी आखिरी बात कई बार कहते हैं, ये बताओ इस क्लास को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? कौन है वो डिस्टर्बिंग फैक्टर? फैक्टर शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ये ना पता हो कि कुछ हुआ तो, कुछ हुआ तो लेकिन पता नहीं इसलिए। देखो मेरा बात मतलब पूरी प्रॉपर्टी पता नहीं चले। मान लो कई बार टीचर पढ़ा रहा होता है जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके का, ठीक है लोग, तो वो जल्दी समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, बदतमीजी हुई कहाँ? नहीं तो जब जैसे अगर पढ़ा टीचर के क्लॉटिंग फैक्टर का तुरंत पीछे बोलेगा काला करते ना बदतमीजी। अब ये बदतमीजी बेटा समझना मैं कहूँ कौन इस क्लास में डिस्टर्बिंग फैक्टर? मुझे ये नहीं पता इसको कौन है, इसलिए शब्द इस्तेमाल होता है फैक्टर, पर कुछ हुआ ये कंफर्म। तुम्हारे आंख में मट्टी मार के दो थोपाई मच्छी मार के ठीक आपको बाकी बोलो तुम कौन है? कौन है वो फैक्टर? जैसे बेटा हमारा बेटा फैक्टर का मतलब ये होता है पता नहीं कौन है लेकिन हुआ कुछ है। बेटा हमारे खून में 13 प्रकार के, कितने प्रकार के? 13 या 13? ऐसे बोलते हैं सर वो 13 मेरा ये 13 बोला करो 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। पक्का? अब लॉजिक लगाएंगे, अगर वो एक्टिव हो, कहाँ हो? अगर वो एक्टिव हो तो मेरा मानना मेरा खून पाइप में ही जम जाएगा। अरे यार 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर हो, 13 बेटा क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन वो खून के पाइप में एक्टिव नहीं होगा। अगर खून के पाइप में एक्टिव हो गए तो आपका खून अंदर ही क्या होगा? जम जाएगा। तो काहे बेटे कॉमन सेंस ना 13 ना मेरा ना ओनली 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। क्या सिस्टम क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। आओ बेटा क्लियर। बेटा पानी का बोतल मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा इधर पास करो ना, फेंको नहीं पानी का
इधर आओ, कोई बात नहीं बेटा, फर्जी करना इधर आओ बेटा। सभी लोग देखें 13 प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर। ऊपर लास्ट बात आज के लेक्चर, आइए प्लाज्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मा। सबसे पहले इसमें डालना पड़ेगा पानी। कितना? 90 से 8%। फिर 6 से 8%। 3 प्रकार की फाइब्रोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ब्लड क्लॉटिंग कौन कराएगा? फाइब्रोजेन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। लोग कह रहे हैं डायरेक्ट, हाथ नीचे करें। गाढ़ापन एल्ब्यूमिन, बैलेंस ना, गोल गोल ग्लोब्यूलिन डिफरेंट। चलो डाल के डाल। ग्लूकोज भी पाया जाता है, लिपिड भी होगा, अमीनो एसिड भी होगा। 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर भी होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे। बढ़ता है बेटा, आप सारी ये डाल घोर दो इसको। वो बोले नमक का मग्गा HCO3 माइनस, ये मिनरल भी होगा ना, नमक Na+Cl माइनस, साथ से हो गया कैल्शियम, मग्गा से मैग्नीशियम, HCO3 माइनस। अब बेटा इस प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल के फेंक दो। कितने प्रकार के? 13। पक्का? प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकाल के फेंक देते तो बचा हुआ मान कहलाता है सीरम। अब सीरम ही क्यों कहते हैं, देखो हम तब सीखेंगे जब हम ब्लड क्लॉटिंग सीखेंगे। इधर देखो, तो मैं लिख सकता हूँ प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? सीरम। एनसीईआरटी लिख करिए, ओवर एंड आउट। Blood is a special connective tissue. है ना? Consists of fluid, matrix, plasma and formed element. Plasma बेटा क्या होता है? स्टॉक कलर, स्टॉक मतलब लिखो सरपतिया, पेल येलो, सरपतिया, ठीक? सरपतिया, लिखा? अच्छा भैया, जिंदा होने की मौजूदगी जता रहे। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, और फॉर्म एलिमेंट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा इज स्टोन कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब चिपचिपा, कंसिस्टिंग ऑफ ने पास से प्लाज्मा, पास है 90 से 92% पानी, प्रोटीन 6 से 8, फाइब्रोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। एक बार और फाइब्रोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। एक ट्रिक बताएं, सबसे ज्यादा लेटर में प्रोटीन किसमें? हाँ, इन लो ना, इन लो रोटी का लेना, लो। सबसे ज्यादा लेटर किसमें है? फाइब्रोजेन में, एल्ब्यूमिन में, ग्लोब्यूलिन में। इनको लार्जेस्ट, अरे जिसमें जिसकी स्पेलिंग सबसे लंबी वही सबसे बड़ी प्रोटीन ही है। अरे भाई, लार्जेस्ट नहीं समझे, स्पेलिंग सबसे ज्यादा है, अरे लेटर सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें? ले भाई पहले एल्ब्यूमिन, लिख लो स्मॉलेस्ट, मतलब इससे अच्छी कोई ट्रिक बनी नहीं सकती। अरे लार्जेस्ट सबसे ज्यादा और स्मॉलेस्ट सबसे कम, हो गया? पक्का? क्या? जिसमें सबसे ज्यादा लेटर है वो प्रोटीन सबसे बड़ी, अर्थात फाइब्रोजेन, एल्ब्यूमिन सबसे कम लेटर, तो स्मॉलेस्ट। समझ गए? पूछेगा स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन, लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोजेन। हो गया? हाँ हाँ, हो गया? चलो बताइए। फाइब्रोजेन आर नीडेड, जरूरी है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग को लो, पॉपुलेशन को लो, एक ही बात। ग्लोबुलिन ऊपर, गोल गोल ग्लोबुलिन का काम क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस में है? और एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस। एनसीईआरटी 1 से देखो, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी देखते हो तो असल में आप पेपर देख रहे हो, तब आप नीट 2022 का पेपर देख रहे हो कि यही सेम लाइन उठ के चली जाती है। तो मन से देखो, बिल्कुल जैसे पेपर देखते हो, जैसे फिजिक्स का पेपर नहीं देखते हो, जैसे बायो का पेपर देखते हो। प्लाज्मा में ऊपर जब हमें हम करते थे, पता नहीं तुम लोग छुट्टा हो ना, तुम लोग बताते नहीं हो, बताओगे? पक्का? ये बताओ, जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि नहीं होता? कैसे खून का
कट हो दिया है हम लोग सोचते थे खून अंदर पता नहीं कहाँ से निकलेगा, पता नहीं था ना बेटा कहाँ से जाएगा। बोलो किया है ना बस इधर छोटे थे तो कट दिया था तो खून चूस लेते थे। अच्छा खून में हल्का नमकीन होता है, क्या इतना नमकीन होता है कि दाल में नमक का खून डाल दो काम चला जाएगा। बेटा खत्म। प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नमक, नमक का मतलब देखो नमक Na+Cl- मिला का कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम और HCO3 माइनस, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड, ये भी मौजूद होंगे प्लाज्मा में, लेकिन आते और जाते रहे। कहां जाएंगे भाई? कहां के अंदर? सेल के अंदर। हाँ सेल के अंदर जाते रहेंगे। आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिट फॉर्म। फैक्टर फॉर कोगुलेशन अर्थात क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं भैया? 13। ऐसे बोलोगे 13 में बोलोगे। इनएक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने आज जितनी भी बातें की है समझ लो, हम लोगों ने काफी आगे तक की बातें कर ली है, ठीक है। अब हम लोग कल इस चैप्टर में मूव ऑन करेंगे ऊपर। अब मेरी बात सुनो सभी लोग, क्लोज योर आईज, bow your head right now। आज तो पावर नैप मारने का मौका है। हाँ चलो जल्दी हेड डाउन। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो चैप्टर है जो कि इसकी डीप बेटा हेड डाउन कर लो, एकदम हेड डाउन कर लो, एकदम हेड डाउन बच्चों, हेड डाउन हेड डाउन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग हमने की थी कि बेटा जो ऑर्गेनिज्म पहले आया है वो पानी में रहेगा क्योंकि धरती पर जीवन आया है पानी में। जो पहले आया है वो तुम्हारा कम जटिल होगा, जो बाद में आया है वो तुम्हारा ज्यादा जटिल ऑर्गेनिज्म होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले आया कोलिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, तो इसका मतलब तीनों पानी में रहते होंगे। इनमें जो पानी क्या करता होगा, पानी जो है आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को उसके साथ साथ खाने को आपको पूरी बॉडी में पहुंचाता होगा। पूरी तरह में मैंने आपको बताया था कॉर्नोसाइट अर्थात डॉलर सेल नाम की सेल होती है जिनका काम होता है जिनमें पाया जाता है फ्लैजेला। ये जब अपने फ्लैजेला को फड़फड़ाती है तो ऑस्ट्रम से पानी निकलता है। जब ऑस्ट्रम से पानी निकलेगा तो ऑस्टिया से पानी और घुसेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल्स को गैस के साथ साथ खाना भी मिल जाएगा। तो इस स्पंजेस के अंदर पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर नहीं, क्योंकि वेस्कुलर का मतलब होता है पाइप, कैनाल का मतलब होता है नाली। नाली मतलब जहां पर कई सारे छेद हो, अर्थात वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम आपको पाया जाएगा पोलिफेरा में। पोलिफेरा और सिलेंड्रेटा इन दोनों में मैंने आपको बताया था पानी ही जरिया है खाना और गैसेस का। हमारी सेल्स लगातार ऑक्सीजन
डाइनास होगी क्यों नहीं होगी सर? बेटा रोज होगी, 7 दिन होगी। शीट देखो, शीट पे सब लिखा है। सुबह है, सुबह 9:30 से 7:30, कहीं तो टाइम चेंज किया है।